जैसे कॉर्पोरेट मजदूर को दुनिया भर के प्रेजेंटेशंस बनाने पड़ते हैं ना। अब वो बनाते हैं किसी और सॉफ्टवेयर पे, एक्सेल पे बनाएंगे, वर्ड पे बनाएंगे, पीपीटी पे बनाएंगे, कैनवा पे बनाएंगे। बट इलस्ट्रेटर तो नहीं ट्राई करेंगे ऑब्वियसली। बट एक डिजाइनर को जब पीपीटी बनानी होती है ना, कुछ ग्राफ्स वगैरह दिखाने होते हैं, वो इलस्ट्रेटर ही यूज करता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिजाइनर साइफ। आज हमारी अगली वीडियो है जो कि है ग्राफ टूल पे। बहुत छोटा सा सिंपल सा प्यारा सा टूल है। ठीक है, ग्राफ्स बनाने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, अलग अलग टाइप से बना सकते हैं। हो सकता है कोई कॉर्पोरेट में जाता हुआ डिजाइनर देख रहा हो तो उसको पता रहे कि हमारे को जब ग्राफ्स वगैरह चाहिए हो तो मुझे पीपीटी पे ना जाना पड़े, मुझे कैनवा पे ना जाना पड़े, हम यहाँ पे भी सेम चीज कर सकते हैं। ओके, एज यूजुअल एक अनटाइटल्ड वन मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, इस अनटाइटल्ड वन पे हम ग्राफ्स बनाने वाले हैं। देखते हैं किस किस टाइप के ग्राफ्स हमारे पास अवेलेबल है। पहले ग्राफ्स होते कहाँ हैं? ब्लेंड टूल के जस्ट नीचे देखोगे हमारे को ग्राफ टूल मिलता है। इतने सारे इसके अंदर ग्राफ्स हैं। सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा कॉलम ग्राफ। क्लिक करता हूं, क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करूंगा, एक ग्राफ बना हुआ मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स आ जाएगा जहां पर हम सारी की सारी वैल्यूज पुट इन कर सकते हैं। जितना बड़ा इस ग्राफ को बनाना चाहो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, मैं मैनुअली भी पुट कर सकता हूँ इसमें। जहां पर भी मैं क्लिक करूंगा इस तरीके से टाइप कर दूंगा तो वहां पर मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उस चीज की प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर कुछ इस तरीके से नाम वगैरह भी लिखना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे भी चीजें मैं करना चाहूँ वो चीजें मैं कर सकता हूँ। बट यहाँ पर हमारे को मैनुअली नहीं बनाना। मैं क्या करता हूँ, कुछ डाटा लेकर आता हूँ चैट जीपीटी से, इधर उधर से कहीं से भी कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पर जैसे मेरे पास छोटा सा ऐसे डाटा है, ये मैंने चैट जीपीटी से बोला था, उसी ने जनरेट करके दिया। आई डोंट नो हाउ मच ट्रू और रॉन्ग इट इज। ठीक है, हम चलते हैं इसे अपने इलस्ट्रेटर पे एंड यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देते हैं। मैं क्या करता हूँ, पहले कॉलम को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी प्रेस करूंगा, इसको मैं बैक स्पेस मार के हटा दूंगा एंड दैट्स इट। मैं यहाँ पे टिक का ऑप्शन क्लिक कर दूंगा। ओके, जैसे मैं टिक करता हूँ पीछे ग्राफ पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। ग्राफ में क्या क्या चेंजेस हुए? ओके, अब यहाँ पर हमारे पास चीजें, नाउ वी आर टॉकिंग क्या, बजट। इधर हमारे पास बजट है इन रुपीज लाख करोड़। अच्छा, अब मैं बेसिकली ये नहीं बताऊंगा कि भाई ग्राफ कैसे बनता है। ये हम सबको पता है कि ग्राफ में किधर कौन सी वैल्यूज होती हैं, कैसे कॉलम्स होते हैं। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं कि कैसे करके हम इसे यूज कर सकते हैं। ओके, मैं इसमें ना डिटेल्स को स्वैप भी कर सकता हूँ। जैसे अभी देखोगे तो डिफेंस, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे मिक्स्ड है। इसके बजाय अगर ये सारी लिस्टिंग यहाँ चली जाए एंड बजट यहाँ पर आ जाए तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर हो सकता है। सिंपली यहाँ पर सेकंड ऑप्शन नहीं है हमारे पास, उस पर जाओगे तो देखोगे ट्रांसपोज रो और कॉलम। मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड टिक कर दूंगा। अब क्या होगा, सेक्टर, हमारे पास सेक्टर अलग से आ गए एंड बजट, बजट की वैल्यूज मेरे पास यहाँ पर आ गई। ओके, ये मेरे बजट का है एंड ये रहा मेरा सेक्टर्स। ओके, मैं यहाँ पे सिंपली क्रॉस कर देता हूँ इसको अभी के लिए। ओके, मेरे पास यहाँ पर ये सारे के सारे बजट एज वेल एज जो भी डोमेन्स हैं वो आ गए। मुझे इसको थोड़ा सा स्केल करना है, छोटा करना है, एस प्रेस करूंगा एंड शिफ्ट के साथ थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। ओके, अच्छा अभी ग्रे स्केल में है, ये बिल्कुल ऐसा दिख रहा है बेजान सा। इसमें कलर्स लेकर आते हैं। ठीक है, कलर्स डालने के लिए कोई ज्यादा इसमें ऐसे कैलकुलेशन नहीं लगानी। सिंपल एक एक चीज पे क्लिक कर सकते हो डायरेक्ट सिलेक्शन से, या फिर ये ग्रुप सिलेक्शन टूल से। ठीक है, जिस पे सेलेक्ट करोगे इसका कलर चेंज करना है, जैसे रेड करना है, इसका हम कलर रेड कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड दो मुझे, मैं इसके कलर्स चेंज करके आता हूँ। ओके, मैंने सिंपली क्या करा, मैंने इनको सेलेक्ट करा, इनके कलर्स को हमने यहाँ से चेंज कर लिया। ठीक है, कलर्स चेंज करने के बाद मैं अभी भी चाहूँ ना तो मैं इसका टाइप चेंज कर सकता हूँ। पहली चीज, मैं इसका डाटा चेंज कर सकता हूँ वेन एवर आई वॉन्ट, डेटा चेंज कर सकता हूँ वेन एवर आई वॉन्ट। ओके, उसके अलावा अलग अलग टाइप के यहाँ पर मेरे पास ग्राफ्स के ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं इसको कन्वर्ट भी कर सकता हूँ अप टू बहुत सारे एक्सटेंट तक। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ग्राफ पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को ऑप्शन दिखता है टाइप एंड डाटा, डेटा। मैं डेटा पे क्लिक करूंगा सबसे पहले, तो डेटा पे देखोगे यहाँ पर मेरे पास उसी जो कॉलम हमारे पास था वही बना हुआ आ रखा है। सेक्टर, बजट, डिफेंस कितना, एजुकेशन कितना, हेल्थ केयर कितना। ओके, इसमें मैं चाहूं तो मैं यहाँ पर और ऐड भी कर सकता हूँ कि मुझे ये चीज भी करनी है, ये चीज भी करनी है, वो मैं इजिली कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसके अलावा हमने देख लिया कि कैसे हम ये जो टेबल है उसको हम स्वैप कर सकते हैं। अच्छा, एक बारी मैंने इसमें कलर्स दे दिया, उसके बाद मुझे ना बार बार ही कलर्स देने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं क्या करता हूँ, ग्राफ पे जाकर राइट क्लिक करता हूँ। डेटा तो हमारे को चेंज करने की जरूरत है नहीं, मेरे को टाइप चेंज करना थोड़ा सा, मैं ओके प्रेस करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ग्राफ ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, ग्राफ ऑप्शंस अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता ग्राफ के टूल पे तो भी हमारे पास वही सेम ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पर मेरे पे सारे टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हैं। यहाँ पर देखोगे थोड़े बहुत स्टाइल्स हैं, जैसे एड, ड्रॉप, शैडो, बहुत बेकार आती है, दिखा देता हूँ मैं एक बार ओके प्रेस करके।
इस टाइप की बेकार सी ड्रॉप शेडो आती है, तो नहीं, इट्स नॉट दैट यूजफुल। ठीक है, कॉलम विड्थ और क्लस्टर विड्थ इनको मैं चेंज कर सकता हूँ, कितना मेरे को विड्थ वगैरह रखनी है। ओके, मैं ये ना रखने के बजाय स्टैक्ड कॉलम पे क्लिक करता हूँ एंड ओके प्रेस करता हूँ। जैसे मैं स्टैक्ड कॉलम पे प्रेस करके ओके करता हूँ, वैसे ही क्या होता है, ये सारे के सारे स्टैक हो जाते हैं एक के ऊपर एक। ठीक है, जो सबसे ज्यादा है सोशल वेलफेयर, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, जो डिफेंस डिफेंस के लिए जितने पैसे इसने यूज करें उसको इस तरीके से एरिया के बेसिस पे इसने यूज कर लिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखोगे अलग अलग टाइप के हैं। बार, बार पे क्लिक करते हैं, ओके प्रेस करता हूँ। अब ये जो इसका ओरिएंटेशन है बेसिकली वो चेंज हो गया। अभी तक बजट नीचे था, ये वाले लेवल्स यहाँ पर थे, तो ये सिंपली उस हिसाब से यहाँ पे स्वैप हो जाता है। ठीक है, ओके, इसके अलावा कई सारे और टाइप्स भी हमारे पास ग्राफ के। ठीक है, अगर मैं उनमें से किसी को यूज करना चाहूं तो मैं वो कैसे कर सकता हूं। देखो, कई सारे ग्राफ्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारे को ज्यादा नंबर्स डालने पड़ते हैं। ठीक है, तब वो ऐसा ब्लैंक दिखा देगा। ठीक है, उसके लिए देखो हर ग्राफ अलग तरीके से बनता है ना, किसी में 3 चीजें कंपेयर होंगी, किसी में 4 होंगी, अलग अलग टाइप है। ठीक है, वैसे ही अपने डेटा को हमारे को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा फॉर लाइन ग्राफ या बाकी चीजों के लिए। देखते हैं कैसे काम करता है। पहले हम देख लेते हैं जो इसी पे ही हो जाए, जैसे पाई ग्राफ है ये। ओके प्रेस करूंगा तो ये पाई चार्ट टाइप का बना दिया इसमें। ठीक है, फिर से क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करते हैं, टाइप पे जाते हैं। ठीक है, ड्रॉप शेडो मुझे ऐड नहीं करनी। अच्छा, लेजेंड अक्रॉस टॉप क्या है ये जो ये लिस्ट है, इस लिस्ट को यहाँ पे टॉप पे ले जाएगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, क्लिक कर सकते हैं, ओके करूंगा तो इस लिस्ट को टॉप पे ले गया। ज्यादा यूजफुल चीज नहीं है ये वाली। ओके, सपोज हमारे को अब ये वाला ग्राफ नहीं चाहिए, हमारे को लाइन ग्राफ या किसी और भी ग्राफ से काम करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ऐसे लाइन ग्राफ बना सकता हूँ और मैं यहाँ पर अलग अलग टाइप की ना वैल्यूज दे सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा वो उस हिसाब से यहाँ पर वैल्यूज को एंटर करता रहेगा, कोई प्रॉब्लम तो होने वाली है नहीं। ज़्यादा ही बड़ी वैल्यू दे दी शायद, 344 की जगह मैं इसको 34 दे देते हैं। एंड यहाँ पर एक और वैल्यू देता हूँ, 1 के अंडर ही मैं वैल्यू दे रहा हूँ 15। एक वैल्यू मैं दे देता हूँ इधर 19, फिर एक वैल्यू दे देता हूँ मैं इधर कुछ भी ऐसे 56। ठीक है, तो बेसिकली जब हमारे को ग्राफ जिस टाइप का बनाना है उसके हिसाब से हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे डेटा पे डिपेंड करता है कैसा ग्राफ बनेगा कैसा नहीं बनेगा। ठीक है, होपफुली बहुत छोटी सी वीडियो है, समझ आई होगी। ग्राफ्स वगैरह बनाने होंगे तो अभी तो नहीं भागोगे, इलस्ट्रेटर में ही बैठ के बना पाओगे। ठीक है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जाओ प्रैक्टिस करो थोड़ा, चैट जीपीटी से ऐसे ही डेटा बनवा लेना कुछ भी, एंड लेकर आओ थोड़े ग्राफ बना के देखो, थोड़ा उन्हें एडिट करके देखो, कलर्स डाल के देखो, देखो ग्राफ्स तुम्हारे कैसे दिख रहे हैं। एंड यस, जाओ प्रैक्टिस करो, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।